हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है बाउंड्स ऑफ सेट। बाउंड्स ऑफ सेट में हम पहले पढ़ेंगे बाउंडेड बिलो सेट क्या होता है, उसकी लोअर बाउंड्स क्या होती हैं, अनबाउंडेड बिलो सेट क्या होता है, और उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे कि गेट, नेट और जैम वगैरह, इन सब में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं बाउंडेड बिलो सेट क्या होता है। बाउंडेड बिलो सेट पढ़ने से पहले हमने बाउंडेड अबव सेट पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, वो लेक्चर के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और ऊपर जो साइड में आई है सजेशन कार्ड, उस पर आप क्लिक करके वहाँ पर से भी आपको वो लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, तो आप कहीं से भी देख लीजिएगा अगर आपको देखना होगा तो। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। बाउंडेड बिलो सेट क्या होता है उसके लिए हम पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। कोई भी सेट, अ सेट ए सबसेट ऑफ आर is said to be bounded below set if there exists k belongs to R such that k is less than equals to x for all x belongs to capital A। अब इस डेफिनेशन को समझिए, क्या बोला है इसने बोला है ए सेट ए सबसेट ऑफ आर, कोई भी सेट ए है जो कि रियल नंबर के सेट का सबसेट है। ठीक है, वो हमारा इस सेट टू बी बाउंडेड बिलो सेट। बाउंडेड बिलो सेट वो कब कहलाएगा, अगर वहाँ पर देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू कैपिटल आर, मतलब कि कोई एक एलिमेंट ऐसे एग्जिस्ट करे रियल नंबर का सच दैट के इज़ लेस देन इक्वल्स टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एफ। मतलब कि हमारे सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट अगर किसी एक ऐसे एलिमेंट से बड़े या इक्वल होंगे, कोई एक ऐसा एलिमेंट के एग्जिस्ट करे जिससे ए के सारे एलिमेंट्स बड़े हों या फिर इक्वल हों। बाउंडेड अबव में हमने क्या पढ़ा था कि कोई एक ऐसा एलिमेंट हो कि जिससे सारे एलिमेंट क्या होंगे, छोटे होंगे, राइट। और हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं कि के एक ऐसा एलिमेंट जिससे कि सारे एलिमेंट्स क्या हों, बड़े हों, तो वो सेट हमारा क्या कहलाता है, बाउंडेड बिलो सेट कहलाता है। ठीक है, आता है हमारा लोअर बाउंड। लोअर बाउंड क्या होती है, फिर किसी भी सेट की लोअर बाउंड्स कौन सी होती है, जो ये एलिमेंट के था, जैसे कि ये रियल लाइन है और उसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा सेट ए है। ठीक है, हमें नहीं पता ये आगे भी जा रहा है, अभी हमने मान लिया कि ये ए सेट है हमारा, ठीक है, रियल नंबर का सबसेट। तो ये बाउंडेड बिलो हमने कहा था कब होगा, जब यहाँ पर कोई एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करे सच दैट कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब इस के से बड़े या फिर उसके इक्वल हों। तो इससे सारे एलिमेंट्स बड़े हैं तो ये बाउंडेड बिलो तो हो गया। बट इसकी लोअर बाउंड्स कौन सी होंगी, इसकी लोअर बाउंड्स होंगी जो के से लेफ्ट की तरफ की जितने भी एलिमेंट्स का सेट होगा वो सब क्या होंगी, लोअर बाउंड्स होंगी। तो किसी भी सेट की लोअर बाउंड्स में इस सेट की लोअर बाउंड में कितने एलिमेंट आएंगे, के माइनस इन्फिनिटी से के माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ से जो सेट लिखा जाएगा वो माइनस इन्फिनिटी से के की तरफ तक लिखा जाएगा ना, के तक, मतलब के भी उसमें एग्जिस्ट करेगा, तो वो क्या होंगी, इसकी लोअर बाउंड्स कहलाएंगी। ठीक है, अब अनबाउंडेड बिलो सेट क्या होता है, अनबाउंडेड बिलो। अभी हमने बाउंडेड बिलो सेट पढ़ा। बाउंडेड बिलो सेट में हमने पढ़ा कि कोई भी सेट ये ए है तो वो बाउंडेड बिलो होगा कि अगर उसमें एक एलिमेंट रियल नंबर में एक ऐसा एलिमेंट के एग्जिस्ट करे सच डैट कि सारे एलिमेंट ए के वो सब बड़े या फिर इक्वल हों, है ना, के से। तो ये तो बाउंडेड बिलो हो गया। बट अनबाउंडेड बिलो क्या होता है, अनबाउंडेड बिलो तब होता है जब हमारे पास ऐसा कोई के ना मिल पाए। अगर हम ढूंढना भी चाहें तो हमें क्या हो कि वापस से एक ऐसा एक्स मिल जाए कि जो के से बड़ा है। ठीक है, मतलब हमारी जो के लेस देन इक्वल्स टू एक्स, ये है ना हमारी वो बाउंडेड बिलो की कंडीशन कि हमारे पास एक के ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि जितने भी एलिमेंट्स हमारे ए के हैं वो सारे के सारे बड़े हों। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा, मतलब कि हमारे पास कैसा हो रहा है कि के ग्रेटर देन एक्स, मतलब कि हमें यहाँ पर ऐसा, अगर हम के ढूंढ भी रहे हैं कहीं पर तो भी हमारे पास एक ऐसा एक्स मिल जा रहा है जो कि एक्स से छोटा आ रहा है।
मतलब हमें हमारी कंडीशन क्या है कि x जो है बड़ा होना चाहिए k से, बड़ा या इक्वल होना चाहिए, बट हमें क्या हो रहा है वहाँ पर एक ऐसा x मिल जा रहा है कि जो उस k से छोटा है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा बाउंडेड बिलो है ही नहीं, तो इसलिए क्या होगा, ये अनबाउंडेड बिलो होगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस में हम पहला पढ़ेंगे सिंगलटन सेट ए। हमें बताने हैं कि जो ये क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ ये आपके बाउंडेड बिलो है या नहीं है, अगर है तो उनकी लोअर बाउंड क्या होगी। बताना है कि ये सेट बाउंडेड बिलो है या नहीं, और अगर है तो उसकी लोअर बाउंड्स क्या होंगी। ठीक है, ये आपको बताना है। तो अब पहला क्वेश्चन हमने ले लिया कि कोई सिंगलटन सेट है ए, तो अब बताओ ये हमारा बाउंडेड बिलो होगा या नहीं होगा। अब हमने ये एलिमेंट लिया ए, इस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो ये सेट हमारा ये हो गया। ठीक है, ये सेट हमने बाउंडेड अबव बताया था, हमने पिछले लेक्चर में जब बाउंडेड अबव बताया था तो उसमें भी हमने ये वाला एग्जांपल लिया था। तो उसी अकॉर्डिंग अब हम इसको भी सॉल्व करेंगे, इसका भी बताएंगे कि ये लोअर बाउंड, इसकी ये बाउंडेड बिलो होगा या नहीं होगा, और इसकी लोअर बाउंड्स क्या होंगी। ठीक है, तो देखो लोअर बाउंड, अब बाउंडेड बिलो होने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारी कंडीशन ये है कि जो हमारे सेट के एलिमेंट है वो सब के सब किसी एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि जिससे बड़े या फिर इक्वल हों। तो यहाँ पर अब आप ए देखो, ए हमारा, हम अगर ऐसे लिखें ए लेस देन इक्वल्स टू ए, तो इसमें ए लेस देन नहीं है बट इक्वल तो है, तो मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है बाउंडेड बिलो वाली, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो मतलब ये बाउंडेड बिलो तो है। ठीक है, अगर ये बाउंडेड बिलो है तो इसकी लोअर बाउंड्स क्या होंगी, इसकी लोअर बाउंड्स होंगी जो ये लेफ्ट वाला है। तो मतलब जितने भी एलिमेंट्स हमारे एक ही लेफ़्ट के सेट में होंगे, जितने भी हमारे एलिमेंट्स लेफ़्ट की तरफ जितने भी एलिमेंट्स का सेट होगा वो उसकी क्या होंगी, लोअर बाउंड्स होंगी। तो इसकी लोअर बाउंड्स में कितने एलिमेंट आएंगे, -∞ से a तक, ए भी उसमें शामिल होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगी, इसकी लोअर बाउंड हो जाएगी। उसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई फाइनाइट सेट 1 2 3 4 5, ये हमारा बाउंडेड बिलो होगा या नहीं होगा। अब देखो हमारे पास ये कोई सेट है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इस सेट में हमें एक एलिमेंट ऐसा मिल रहा है जिससे कि सारे एलिमेंट सेट के बड़े हैं। अब 1 देखो, 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिससे सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर वो सब के सब हमारे बड़े आ रहे हैं। तो इसका मतलब 1 की वजह से ये सेट हमारा क्या हो गया, बाउंडेड बिलो हो गया। और उसकी लोअर बाउंड्स में कौन से एलिमेंट आएंगे, जो 1 से छोटे होंगे, मतलब कि -∞ से 1। इसमें सेट में एलिमेंट्स आ गए -∞ से 1। अब थर्ड सेट देख लेते हैं हम, नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर का सेट स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये होता है। अब हमें इस सेट में एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जिससे सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं सब बड़े या उसके इक्वल हैं। तो 1 की वजह से ये क्या हो गया, हमारा सेट बाउंडेड बिलो हो गया। तो बाउंडेड बिलो हो गया तो इसकी लोअर बाउंड्स क्या होंगी, जो 1 से छोटे एलिमेंट्स का सेट होगा, मतलब कि इसकी लोअर बाउंड्स में कौन से एलिमेंट आएंगे, -∞ से 1, ये हमारे क्या होंगे, लोअर बाउंड्स होंगी इसकी। अब फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं, हम लेते हैं इंटीजर्स का सेट। इंटीजर्स का सेट क्या होता है, इधर से स्टार्ट होता है, मतलब 0, इधर होता है -1 -2, नेगेटिव में इंटीजर्स, नेगेटिव में नंबर जाते हैं, और इधर से हमारा जाता है 1 2 3 ऐसे ये जाता है हमारा, ये हमारा इंटीजर्स का सेट है। अब इसमें ये बताओ कि हमें कोई ऐसा नंबर मिल रहा है कि जिससे कि सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बड़े हों, बड़े या इक्वल हों। अब यहाँ पर अब देखो, हमने अगर -2 लिया तो -2 से सारे एलिमेंट्स बड़े नहीं हैं। इधर के एलिमेंट्स अगर मैं -3 -4 -5 इनमें से इधर के एलिमेंट्स में से कुछ भी लूँगी तो वो क्या आ जा रहे हैं, -2 से छोटे आ जा रहे हैं। तो हमें बाउंडेड बिलो होने के लिए हमारे पास ये कंडीशन ज़रूरी होती है कि सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उस एक नंबर से बड़े और इक्वल चाहिए। बट हमें यहाँ पर एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा है जिससे कि सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब बड़े हों या इक्वल हों। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा, सेट इज अनबाउंडेड बिलो। ठीक है, उसके बाद हमारा फिफ्थ है, अगर मैं लूँ रेशनल नंबर का सेट, इरेशनल नंबर का सेट या फिर रियल नंबर का सेट, कोई भी सेट लूँ, ये सब क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। हमें इनमें से किसी भी सेट के लिए उसकी लोअर बाउंड नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये सारे सेट क्या होंगे, हमारे अनबाउंडेड बिलो होंगे। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेती हूँ 0,
1। अब 0,1 देखो, ये हमारी रियल लाइन है, इसमें ये सेट कहाँ होगा, 0 और 1 होगा। इस सेट में मतलब क्या बोला गया है कि जितने 0,1 ओपन इंटरवल है, मतलब कि 0 और 1 नहीं इंक्लूड होंगे इस सेट में, बट 0 और 1 के बीच में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी नंबर्स लाई करेंगे, वो सब इस सेट में लाई करेंगे। तो अब इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं इस सेट के, वो सब के सब क्या है, 0 से बड़े हैं या फिर इक्वल है। और अगर ऐसा है तो मतलब हमारा क्या है, वो बाउंडेड बिलो सेट की जो कंडीशन होती है वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये सेट हमारा क्या हो गया, बाउंडेड बिलो तो हो गया। ठीक है, तो इसकी लोअर बाउंड्स क्या होंगी, इसकी लोअर बाउंड्स होंगी जितने भी 0 से छोटे नंबर्स का सेट होगा वो हमारा क्या होगा, उसकी लोअर बाउंड होगी। तो इसकी लोअर बाउंड्स क्या हो जाएंगी, -∞ से 0 तक। -∞ से 0 मतलब इधर के जितने भी एलिमेंट्स का सेट है वो हमारी इसकी लोअर बाउंड्स हो गई। उसके बाद एक क्वेश्चन है हमारा, Q इंटरसेक्शन 0,1। Q क्या होता है, रेशनल नंबर्स का सेट। ठीक है, इस सेट में कैसे एलिमेंट आएंगे, सपोज इस नंबर लाइन रियल लाइन है 0,1 और ये हमारी पूरी रियल लाइन है। ठीक है, अब उसने बोला है रेशनल नंबर्स का सेट, और रेशनल नंबर्स का सेट इंटरसेक्शन इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है 0,1, इंटरसेक्शन में क्या आते हैं, जो एलिमेंट कॉमन होते हैं इन दोनों सेट के बीच में, वो सेट आए, वो नंबर्स आएंगे इसमें, वो एलिमेंट्स आएंगे इस सेट में। ठीक है, तो यहाँ पर भी उसने क्या बोला है, पूरी रियल लाइन में रेशनल नंबर्स, मतलब इरेशनल नंबर को हटा के जितने भी रेशनल होंगे वो सारे, और इसमें इन दोनों के इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आएंगे, 0 और 1 के बीच में बहुत इनफाइनाइट रेशनल और इनफाइनाइट इरेशनल होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के कॉमन में इंटरसेक्शन में जो आएंगे वो कौन से सेट आएंगे, जो इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, जो 0,1 के बीच में वो रेशनल नंबर्स होंगे वो इनके कॉमन आएंगे, इन दोनों के बीच में आएंगे। बट तो चाहे कोई भी आएंगे तो इन दोनों सेट के, इस सेट के बीच में ही 0,1 के बीच में ही तो आएंगे, क्योंकि इसका इंटरसेक्शन जो होगा इसका इस पूरी लाइन का और इस लाइन का वो इसी में से आएगा, और वो सेट क्या आएगा, रेशनल नंबर्स का सेट होगा जो इन दोनों के अंदर होगा। तो अब देखो जो एलिमेंट्स होंगे इस सेट के अंदर वो सब क्या होंगे, 0 से बड़े या इक्वल होंगे, क्योंकि वो 0 और 1 के बीच में ही है। 0 और 1 के बीच के रेशनल नंबर वो सारे नंबर्स क्या है, 0 से बड़े या इक्वल है, तो इसका मतलब ये सेट हमारा क्या हो जाएगा, बाउंडेड बिलो हो जाएगा। ठीक है, और इसकी लोअर बाउंड्स क्या हो जाएंगी, हमारी 0 से छोटे नंबर्स जितने भी होंगे उन सब का सेट, तो मतलब -∞ से 0 ये हमारी इसकी लोअर बाउंड हो जाएगी, और ये सेट हमारा बाउंडेड बिलो होगा। ऐसे ही अगर मैं रेशनल नंबर की जगह इरेशनल नंबर ले लूँ तो मतलब कि क्या होगा, ऐसे ही इस सेट के अंदर अब इनमें कॉमन क्या आएगा, इनके इंटरसेक्शन में इरेशनल नंबर्स का सेट आएगा। बट इरेशनल नंबर्स भी कहाँ तक के, 0 और 1 के बीच के, तो इसलिए वो 0 से बड़े होंगे सारे एलिमेंट और इक्वल होंगे। उसी तरीके से ये सेट भी हमारा बाउंडेड बिलो हो जाएगा, और लोअर बाउंड इसकी क्या होंगी, इसकी भी -∞ से 0 होंगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं साइन एक्स का। अगर हमारे पास एक सेट है साइन एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर, अब हमें ये बताना है कि यह हमारा बाउंडेड बिलो होगा या नहीं होगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसको ग्राफ से बनाएंगे। ग्राफ बना लेते हैं पहले साइन एक्स का। क्या होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक लाइन बना देती हूँ y = 1 की, और यहाँ पर y = -1 की। ये y = 1 की है, ये y = -1 की है। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। साइन 0 पे 0 होता है, ये 0 है। ठीक है, ये मैंने π/2 लिया, ये मैंने पाई लिया, ये 3π/2 लिया, ये -π/2, ये -π, ये -3π/2। ठीक, अब देखो साइन 0 क्या होता है, 0। साइन 90 क्या होता है, 1। साइन पाई क्या होता है, 0। फिर साइन 3π/2 -1। ये ऐसे करके जाता रहेगा, ऐसे करके। ठीक है, ये साइन पाई -π/2 -1, साइन -π 0, साइन -3π/2 1, ऐसे करके ये इस तरीके का कुछ ग्राफ मिलेगा आपको। ठीक है, अब हमें इसने बोला है कि इसमें ये बताओ कि ये सेट हमारा बाउंडेड बिलो है या नहीं है। अब बाउंडेड बिलो पूरी रियल लाइन पे बोला है। बाउंडेड बिलो के लिए क्या होना चाहिए कि हमारे सेट में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिससे कि मतलब सेट में नहीं, रियल नंबर लाइन में एक ऐसा सेट होना चाहिए जिससे सेट के सारे एलिमेंट्स बड़े या इक्वल आएँ। अब यहाँ पर देखो जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे y = 1 जो ये लाइन है इससे ऊपर है।
राइट। तो इससे ऊपर है तो इसका मतलब क्या है कि इसकी वजह से इस y इक्वल्स टू 1 जो है, -1 जो है, इसकी वजह से हमारा सेट क्या हो गया, बाउंडेड बिलो हो गया। और इसकी बाउंडेड बिलो में इसकी लोअर बाउंड्स कौन कौन सी एग्जिस्ट करेंगी, इसकी लोअर बाउंड्स क्या क्या हो जाएंगी, जो -1 से छोटी, -1 से नीचे की साइड जितने भी एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि वो सारे के उन सब से जो ये सेट के एलिमेंट है, जो ये सारी ये वाली वैल्यू 0, 1, हाफ या कितनी भी वैल्यूज़ जो होंगी वो सब क्या होंगी, बड़ी होंगी। तो इसीलिए -∞ से -1 तक जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो हमारे इसकी लोअर बाउंड्स होंगी। अब हमारा क्वेश्चन है 10x के ऊपर, 10x सच दैट x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। इसको बताना है कि ये सेट हमारा बाउंडेड बिलो है या नहीं है, ठीक है। इसका ग्राफ, इसको भी हम ग्राफ से ही देखेंगे। इसका ग्राफ मैंने पिछली वीडियो में जो बाउंडेड बिलो की, बाउंडेड अबव के लिए कराया था उसमें बनाना बताया था कि कैसे बनाते हैं। ये ऐसे बनेगा, आप उसमें देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये ग्राफ कैसे बना। तो देखो, ये हमारा 0 है, ये -π/2 है और ये π/2 है। उसने बोला है -π/2 से π/2 के बीच में, -π/2 से π/2 के इंटरवल में हमें बताना है कि ये जो हमारा ग्राफ है ये बाउंडेड बिलो है या नहीं है। अब बाउंडेड बिलो के लिए क्या होना चाहिए कि नीचे की साइड एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए कि जिससे कि सारे एलिमेंट सेट के हमारे बड़े इक्वल हो। बट हमारे पास यहाँ पर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, क्योंकि जो ये नीचे वाला है ये असिम्प्टोट बन रहा है और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सेट हमारा बाउंडेड बिलो है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई नंबर कभी नहीं मिलेगा कि जिससे कि सारे एलिमेंट्स बड़े हों। कोई ना कोई ऐसा सेट का एलिमेंट आ जाएगा कि जो उस नंबर से अगर हम ले भी लें उससे छोटा आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा सेट क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड बिलो। अगर मैं यहाँ पर अभी तो -π/2 से π/2 इंटरवल लिया है, बट अगर मैं यहाँ पर लेती 0 से π/2, x बिलोंग्स टू 0 से π/2, एक क्वेश्चन यही बना दिया कि हमारे पास इंटरवल पहले -π/2 से π/2, अब उसने बोला कि 0 से π/2 इंटरवल। तब हम क्या करेंगे, तब हम सिर्फ इतना ग्राफ बनाएंगे इधर इधर का। तो इधर का ग्राफ बनाया हमने, तो मतलब हमें देखना है कि 0 इसका सबसे छोटा एलिमेंट है, तो हमें देखना है कि 0 से छोटा भी कोई ऐसा एलिमेंट है, नहीं है। तो इसका मतलब जो भी सेट, जो जितने भी एलिमेंट हैं हमारे सेट के वो सब क्या हैं, 0 से बड़े या इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये सेट 0 to π/2 इंटरवल के लिए बाउंडेड हो गया। तो इसलिए हमारा ये बाउंडेड बिलो तो हो गया। और इसके अंदर लोअर बाउंड्स कौन सी होंगी, जितने भी एलिमेंट 0 से छोटे या छोटे होंगे वो सारे सेट, उन सारे सेट एलिमेंट्स का सेट जो होगा वो उनकी लोअर बाउंड्स में आएगा। मतलब -∞ से 0 इसकी क्या हो जाएगी, लोअर बाउंड हो जाएगी, ठीक है।